Union Power Coal and New and Renewable Energy Minister Piyush Goyal, speaking in the Rajya Sabha, said that UP was suffering from a power crisis because of its own mistakes. Piyush Goyal said that owing to the busy schedule of the UP Chief Minister, he was not able to discuss the issues. He said there was deliberate attempt by the UP CM to give the power crisis a political color. मैंने अपनी तरफ से स्वयं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद 3 बार फोन किया बात करने के लिए। वो दौरे पे थे, लेकिन मैंने मैसेज दिया कि मैं चर्चा करना चाहता हूं, किस प्रकार से मैं मदद कर सकता हूं राज्य सरकार की। जब दिल्ली में समस्या हुई तब भी मेरा काम नहीं था, मैं केंद्र का ऊर्जा मंत्री हूं, प्रदेश के काम प्रदेश की सरकारें देखती हैं। फिर भी मैं स्वयं होके आगे बढ़ा समस्या के निदान हल करने में, जो मेरे से हो सका वो करने के लिए। दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय का राजनीतिकरण करने की कोशिश की। उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर कुछ अनाप शनाप आरोप लगाए जो बेबुनियादी थे। Piyush Goyal said till May the state government was buying 377 megawatt power from Jhajjar NTPC, which was suddenly stopped, and it had consequently caused a great deal of harm. जो राज्य सरकार 377 मेगावाट बिजली झज्जर से एनटीपीसी से खरीद रही थी, उन्होंने एकात्मक तरीके से 16 मई से वो बिजली लेनी बंद कर दी और उसकी वजह से जनता के बीच त्राही हुई। कोयले की समस्या भी जो हुई वो कुछ निजी क्षेत्र के पावर प्लांट में हुई थी, केंद्र के कोई पावर प्लांट में कोयले की समस्या नहीं थी उस दिन। उन वजहों से जनता में त्राही हुई, उत्तर प्रदेश में समस्या हुई बिजली की, और हमने फिर भी तैयारी रखी कि हमने वो 377 मेगावाट अनएलोकेटेड बिजली तैयार रखी। और रात को 10 बजे जैसे ही राज्य सरकार ने रियलाइज किया कि जनता अब और इस प्रकार का सहन नहीं करेगी, इस प्रकार के गलत तरीके सहन नहीं करेगी, उन्होंने जब चिट्ठी लिखी कि हम वो बिजली खरीदना चाहते हैं, तो हमने 1.5 या 2 घंटे के अंदर वो बिजली शुरू कर दी उनको देना, और एक आध दिन में ही मुझे लगता है समस्या का हल हुआ। He once again reiterated in parliament that coal production is a point of concern. ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है कि जो कोयले का आवंटन हुआ, कोयले के खदानों का आवंटन हुआ, वो सभी अभी सुप्रीम कोर्ट में जाके फंसे हुए हैं। तो जो पावर फॉर ऑल का एक तरीके से देश के सामने सपना था कि पावर फॉर ऑल 2012 तक हम देंगे, उस पावर फॉर ऑल के सपने को दिखाते हुए अगर आवंटन में कुछ गलत तरीके अपनाए गए और उसका आज देश को भुगतान करना पड़ रहा है, तो वो आप सबके सामने सत्य पता है। आप सबको पता है कि कोयले का उत्पादन मात्र 2% हर वर्ष से बढ़ रहा है, जबकि जो डिमांड है, एक सम्मान्य सदस्य ने कहा कि 77,000 से लेके 1,12,000 मेगावाट कोयले के उत्पादन की क्षमता बढ़ी है इस देश में। 50% कोयले की क्षमता बढ़ती है, कोयले से बिजली उत्पादन करने की क्षमता बढ़ती है, और कोयले का उत्पादन मात्र 16% बढ़ता है गत 5 वर्षों में। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा। Powered by NNIS.